भारत पाकिस्तान तनाव के बीच कोलकाता में दिखे अज्ञात ड्रोन्स, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी पर भड़की दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और आम आदमी पार्टी की भी खोल दी अकाली दल ने पोल और किया भारतीय सेना का धन्यवाद। जी हां, शुरुआत करते हैं हम कलकत्ता के मामले से। कलकत्ता में सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय के पास मंगलवार को कई अज्ञात ड्रोन्स दिखे हैं, जिसके बाद जांच शुरू कर दी है और इस घटना के बाद पुलिस और सेना दोनों ही हाई अलर्ट पर हैं और जिन इलाके में ड्रोन्स दिखे हैं वो नो फ्लाइंग जोन में आता है और इसीलिए ये मामला काफी ज्यादा संवेदनशील हो चुका है और विंग कमांडर ने कहा है कि इस मामले की जांच जारी है और पहले ही रक्षा मंत्री कह चुके हैं कि अभी भी समाप्त नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जहां एक तरफ भारतीय सेना का जारी है, रक्षा मंत्री ने भी पहले ही कहा है कि हम पाकिस्तान को ट्रेलर दिखा चुके हैं अगर और जल्द ही हम उसे फिल्म भी दिखाएंगे। और इसी के बीच में ये जो कलकत्ता में अज्ञात ड्रोन्स देखे गए हैं इनकी हो रही है जांच। पर इसी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार केंद्र सरकार की भूमिका पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी को अब मुंहतोड़ जवाब दे रही है भारतीय जनता पार्टी। देश की जनता और पंजाब में अकाली दल ने भी आम आदमी पार्टी का उतार दिया है मुखौटा। देखिए, आज जिस तरीके से अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी ने पिछले ही दिनों ये कहा था कि हमले की जानकारी हमारी सरकार के द्वारा पाकिस्तान को दी गई है और हमारे कितने ड्रोन्स गिरे हैं इसका जवाब सरकार दे, जिस पर आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राहुल गांधी के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि मैं राहुल गांधी की देशभक्ति पर सवाल उठाती हूं, उन्हें देश की इस मातृभूमि से कोई प्यार नहीं है और उन्होंने आखिरकार आज तक देश के लिए क्या है। जरा सुनिए और क्या कह रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। मैं उनकी देशभक्ति पे सवाल उठाती हूँ कि आज उनको अपने देश से, मातृभूमि से प्यार ही नहीं है। जो देश की सेनाओं पे उंगली उठाता है उसे ये ध्यान में रखना चाहिए कि एक उंगली यदि तुम देश की सरहद की ओर करते हो तो 4 उंगली आपकी अपनी ओर है। आपने देश के लिए आज तक किया क्या है? आपने देश को तोड़ा, बांटा, मरोड़ा। आपने कभी देश हित में कोई निर्णय नहीं लिया। आतंकवाद हमारे लिए केवल वार्ता का विषय नहीं है। हमारे देश के एक भी व्यक्ति का आतंकवाद के कारण से प्राण गंवाना अब भारत को मंजूर नहीं। अब एक ऐसी सरकार यहाँ देश में बैठी है जिसमें निर्णय क्षमता है और जो विश्व को अपनी बात कहने में, समझाने में सफल है। देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूरी कांग्रेस और राहुल गांधी के ऊपर तमाम सवाल खड़े करते हुए ये कह दिया है कि राहुल गांधी कोई भी देशभक्त नहीं है। इतना ही नहीं कि सिर्फ दिल्ली की मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया है और उनकी पोस्ट पर सवाल उठाए हैं और सेना पर सवाल उठाए राहुल गांधी ने, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री यानी कि मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी आज राहुल गांधी के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कह दिया कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं मनजिंदर सिंह सिरसा। राहुल गांधी जी ऑपोजिशन अलग है, कांग्रेस अलग है, राहुल जी अलग है। देखिए, देशभक्ति ना खून में से आती है। जो देश का वासी है उसी के खून में देशभक्ति हो सकती है। जो एलियन है, राहुल गांधी जी के माता जी सोनिया गांधी जी तो इस देश से है ही नहीं है। उनके अंदर कागजों से अगर देशभक्ति आती, कागज भरने से, तो फिर तो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों में भी देशभक्ति आ जाती। नहीं आएगी। देशभक्ति खून में आती है। जिस मिट्टी के लिए आप मरे होते हो, जिस मिट्टी के लिए आपने जान दी होती है, जिस मिट्टी के लिए आपके बुजुर्ग इस मिट्टी में मिले होते हैं, उनमें देशभक्ति की बात आती है। ये खालसा देश के लिए किसी की जान ले भी सकता है और अपनी जान दे भी सकता है। ये देशभक्ति है। ये देशभक्ति कागजों से नहीं मिली, ये देशभक्ति खून से आई है। एक डेलीगेशन भी जा रहा है विश्व में। देखिए, राहुल गांधी ने तो अपनी पूरी कोशिश कर ली डेलीगेशन रोकने की भी। राहुल गांधी जी चंदा चीन से लेते हैं, दफ्तर तुर्की में खोलते हैं, भाषा पाकिस्तान की बोलते हैं और पासपोर्ट और पता नहीं क्या क्या कागज इंग्लैंड के लिए घूमते हैं और फिर भी कहते हैं मैं भारतीय हूँ। ये कैसे भारतीय हैं भाई? इसीलिए ऐसी भाषा बोलते हैं। देखिए, आपने सुना कि आज राहुल गांधी अपने ही बयान की वजह से अपनी ही किरकिरी करवा रहे हैं, क्योंकि अब लगातार यही सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी को
जिन्हें पाकिस्तान से पूछने चाहिए थे सवाल, आज वो अपनी ही सरकार, अपनी ही सेना को लेकर उठा रहे हैं सवाल और ये कह रहे हैं कि हमारे कितने ज्यादा ड्रोन्स गिरे हैं, इस पर सरकार जानकारी दे, जब उस पर पहले ही ब्रीफिंग कर चुकी है भारतीय सेना। उसके बावजूद भी किस तरीके से लोगों को गुमराह करने का काम इस समय पर राहुल गांधी कर रहे हैं। खैर, अगर यहाँ पर विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाया जाए तो इस तरीके के सवाल उठाने वाले कोई अकेले राहुल गांधी नहीं है, बल्कि विपक्ष भी इसी तरीके के, यानी कि जो इंडी गठबंधन की पार्टियां हैं वो भी इसी तरीके के सवाल उठा रही हैं। और वहीं अगर हम बात करें अकाली दल के नेता बादल सिंह की, तो उन्होंने सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के ऊपर तो हमला बोला ही है, साथ में उन्होंने भारतीय सेना को भी सलाम किया है और कहा है कि जिस तरीके से आतंकवादियों के द्वारा हमारे पंजाब को कई बार टारगेट किया गया और पंजाब का अमृतसर में जो गुरुद्वारा है उसे भी टारगेट किया गया, पर भारतीय सेना ने जो है वो जज्बे के साथ पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और हमने इसका पहले ही धन्यवाद भी पीएम मोदी को किया है और हम फिर एक बार ये बात बोल रहे हैं। इसी के साथ कई और बातें की गई हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी को लेकर भी। सुनिए क्या कह रहे हैं बादल सिंह। मैं देश की फौज ने बहुत बड़ा बचा पंजाब दा कीता है। तुसी जे आ लड़ाई नू देखो, जे 100 ड्रोन बाहरों आए हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, 60% हमला कला पंजाब सी, जिन्ना अटैक सी सारा पंजाब ते सारा शेरक ते आपां नू मैं पहले भी ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ प्रधानमंत्री जी ਨੂੰ ਤੇ मैं फौज ਨੂੰ भी ਕਿਹਾ ਸੀ कि ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ जिस सिस्टम नाल उन्होंने एक्टी हमले किए है, आ तो अपने कोले ਜਿਹੜਾ सिस्टम ਆਪਾਂ S-400 ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ डिफेंस सिस्टम है वो ਆਪਾਂ ਨੂੰ नहीं तो ਤੁਸੀਂ देख लो ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੇ हर रोज 300 ड्रोन आते सी इतने बंब करने वास्ते, सारे बचाया। मैनू पता नहीं उन्होंने की किया, पर मैं एक गल क्योंकि मैं आप बाहरों आया प्रधान जी एचजीपीसी प्रधान वो दस सकते क्योंकि फिजिकल, पर मैं इन्ना कहना चाहना है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन आर्मी नू मैं बधाई देना चाहना। इंडियन आर्मी ने पंजाब ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਹਮਖਿਆਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, 5 साल पहले कैप्टन अमरिंदर कांग्रेस की पार्टी सी, एक किट नहीं लगी। आ 5 साल तुसी झाड़ू वाले आए हैं, लुटन आए हैं। तुसी लुधियाना देख लो, सारा कुछ ही लुधियाने च नहीं पूरे पंजाब जो बनया, डेवलपमेंट हुई है, तरक्की हुई है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ही अकाली दल की सरकार के टाइम ही होया, क्योंकि असी जुम्मेवार साडा घर है, साडे वास्ते सारा कुछ ही पंजाब है। असी पंजाब वास्ते जान दिने हैं, पंजाब की तरक्की वास्ते साडा सुपना है। आ जड़ियां लोकी इत्थे पार्टियां नैशनल आ इत्थे कल्ला लुटन ते अपनी पावर दिखाने वास्ते आउंदे है, सेवा करने वास्ते नहीं। देखिए पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार का भी अब पूरी तरीके से खुल चुका है मुखौटा। जिस तरीके से बादल सिंह ने कह दिया है कि पंजाब राज्य पर दिल्ली का कब्जा है। जी हाँ, पंजाब को भगवान मान का नहीं बल्कि केजरीवाल चला रहे हैं, ये सीधे तौर पर बादल सिंह के द्वारा कहा गया है। और उन्होंने कहा है कि पहले मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को पंजाब का इंचार्ज बनाया गया और अब रीना गुप्ता और दीपक चौहान को चेयरमैनी देकर पंजाब पर पूरी तरीके से दिल्ली से कब्जा किया जा रहा है। अगर यहाँ पर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो एक तरफ तो इनका खुद का मामला है, वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से आज विपक्षी पार्टियां भारतीय सेना को लेकर सवाल उठा रही हैं, जिनका जवाब दिया जा रहा है। और बात यहाँ पर अगर तमाम ऐसे नेताओं की करें, राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के नेता, या फिर खुद जम्मू कश्मीर से आने वाली वो महबूबा मुफ्ती जो ये कहती हैं कि हमें पीओके
तरीके के मामले को लेकर चाइना को भी पार्टी बनाना चाहिए। आज वो इसी ऑपरेशन सिंदूर और जो तनाव है उस पर लेकर ये तक कहती हैं कि हमें कितना ज्यादा नुकसान हुआ, हमारे कितने ज्यादा लोग मारे गए हैं, चीज को चाकू से सुलझाया जा सकता था वहां पर तलवार का इस्तेमाल कर रही है सरकार, जिससे हमारे यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इस तरीके के सवाल उठाने वाले तमाम राजनेताओं का असली चेहरा आज जनता के सामने आ रहा है और उन्हें सीधे तौर पर जवाब भी दिया जा रहा है, चाहे फिर वो किसी दल का नेता हो या फिर किसी भी समाज से आने वाला व्यक्ति। आज देश की जनता इन तमाम लोगों के असली चेहरे वाकई में देख रही है।